नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज़। दोस्तों गुड न्यूज़ है, अभी हमारा न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्रूव हो गया है। न्यूजीलैंड का वीज़ा जो कि फाइल प्रोसेस थी और इसमें प्रोसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें इंटरव्यू वाला पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी कहा जाए तो टफ भी है। दोस्तों न्यूजीलैंड का वीज़ा अभी जो आया ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट वाली बात है और उसमें डेफिनेटली सारा क्रेडिट टीम को जाता है जिन्होंने काफ़ी मेहनत की इसके लिए। अब यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि न्यूजीलैंड के वीज़ा के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। कोई भी कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं, मीन्स जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं न्यूजीलैंड की प्रोफाइल के लिए, उनको क्या क्या चीज़ें फॉलो करना होगा और उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। सबसे पहले कोई भी कैंडिडेट किसी भी प्रोफाइल में जो भी वैकेंसीज हमारे पास में है, उन वैकेंसीज में जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फॉलो कर रहे हो, उसको फुलफिल कर रहे हो, उन लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छी आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अभी हमने कुछ लोगों के एप्लीकेशंस पोर्ट किए थे। न्यूजीलैंड की रिक्वायरमेंट जैसे चल रही थी ना, उस टाइम पर कई लोगों का फिल्ट्रेशन पहले ही चरण पे हो गया था, फर्स्ट स्क्रीनिंग में ही उनका मिस रिजल्ट आ गया था। तो अभी जो लोग फाइनल स्टेज में थे उसमें भी फिल्ट्रेशन हुआ इंग्लिश की वजह से। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि न्यूजीलैंड एक इंग्लिश कंट्री है और वहाँ पे जो भी ऑब्वियसली एचआर होंगे वो इंग्लिश बोलने वाले ही होंगे और वो अपने पैरामीटर पे ही जज करते हैं। कोई भी कैंडिडेट किसी भी प्रोफाइल में हो, भले वो होटल मेंटेनेंस में हो या फिर ड्राइवर प्रोफाइल में हो, किसी भी प्रोफाइल में इंग्लिश बहुत अच्छी होना ज़रूरी है। इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं? इंटरव्यू में 2, 3 या 4 स्टेप्स भी हो सकते हैं। पहला स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग में बेसिक चीज़ों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और इंग्लिश आना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, वो भी हम फिल्टर्ड करते हैं। इसलिए अभी जो न्यू एप्लीकेशंस हम एक्सेप्ट करेंगे उसमें इंग्लिश के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। इंग्लिश में फिल्ट्रेशन हम अपने एंड पे ही करना चाहते हैं जिससे कि बाद में रिजेक्शंस ना हो। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश का, इंग्लिश कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, प्लस इंटरव्यू जब होता है कभी हाफ एन आवर का भी हो सकता है, 45 मिनट्स भी हो सकते हैं, कभी कभी 1-1 घंटे का भी हो सकता है। और कोई भी कैंडिडेट जो 1 घंटे तक कंटिन्यूस इंग्लिश बोल सकें ऐसे कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट कोई भी कैंडिडेट 20 साल से बड़ा होना चाहिए और 44 ईयर से छोटा होना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से कोई भी कैंडिडेट जो भी अप्लाई करेंगे उनके पास इतनी जो एलिजिबिलिटी है वो एज लिमिट में 20 साल से लेकर 44 साल के बीच में होना चाहिए। इंग्लिश बहुत अच्छी होना चाहिए, इंडियन नेशनैलिटी होना चाहिए, इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसमें सभी स्टेट्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं और सभी लोगों का वीज़ा आता है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि इस स्टेट के लोगों का वीज़ा कम आएगा, इसका ज़्यादा आएगा। इंडिया के किसी भी स्टेट के किसी भी सिटी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट में कम से कम 20 महीने की वैलिडिटी होना चाहिए। प्रोसेस कम से कम 3 से 4 महीने लगता है नॉर्मली, कभी कभी 1 आध महीना ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पैनल में इंटरव्यूज होते हैं वो उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी होता है और उसमें थोड़ा समय भी लगता है। समय कैंडिडेट के लिए भी हेल्प करता है। जैसे पहला स्टेप हुआ, पहला स्टेप अगर टफ रहा, सेकंड स्टेप के लिए वो खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर तुरंत सब चीज़ें हों तो कभी कभी वो रिजेक्ट ही हो सकते हैं अगर उनको थोड़ी भी मुश्किल लगी तो। इसलिए जो टाइम लगता है, मेन सबसे टाइम होता है फाइनल सिलेक्शंस में। डॉक्यूमेंट सबमिशन से लेकर जो भी स्टेप्स होते हैं इंटरव्यूज़ के, जितने राउंड्स होते हैं उन राउंड्स को पार करके फाइनल सिलेक्शंस कंफर्म हो जाता है तो वीज़ा डेफिनेटली आता है। दोस्तों न्यूजीलैंड का वीज़ा का रेशियो है वो 100% है, मीन्स इसमें रिफ्यूजल्स के चांसेस नहीं हैं। अगर किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोई भी ऐसा जो ड्रॉबैक ना हो, फाइल में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ना हो, तो उसका वीज़ा 100% आना चाहिए और आता भी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी वीज़ा एलिजिबिलिटी वाला पार्ट पहले ही कर लेती है और जो एलिजिबल होते हैं सिर्फ उन्हीं को आगे इंटरव्यूज़ के लिए प्रोसेस करती है। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी जैसे मेडिकली फिटमेंट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, वेट, हाइट और जो फिजिकल फिटनेस वाला पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 4 क्राइटेरिया जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, एज लिमिट इंपॉर्टेंट है और इसमें जो भी इंटरव्यू क्वालिफाई करने वाले पार्ट है ना वो डेफिनेटली कैंडिडेट को हम गाइड भी करेंगे, ट्रेंड भी करेंगे। इन सब चीज़ों पे कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। अगर वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो वीज़ा डेफिनेटली लगेगा। दोस्तों यहाँ पर जो वीज़ा लगता है, जो भी प्रोसेस होती है, हम अपनी तरफ से 100% एफर्ट सपोर्ट करते हैं जिससे कि कैंडिडेट का वीज़ा लगना चाहिए। जब हम फाइल अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन में ऐसा नहीं कि हमारे पास कैंडिडेट ने अप्लाई किया हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे अभी हमें कितनी खुशी हुई वीज़ा लगाने के लिए, तो
कोई भी कैंडिडेट हो जिनकी एप्लीकेशंस पे हम लोग काम करते हैं, वो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शंस दें तो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। कई बार क्या होता है कि वो लोग अलग अलग जगह के वीडियोस देख के चीज़ों को अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने पर अलग अलग चीज़ों को मिक्स करेंगे तो रिजल्ट नहीं आता। इसलिए जो कैंडिडेट्स इंग्लिश में एक्सीलेंट हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं और हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, उनका वीज़ा 100% आएगा। दोस्तों अभी हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है वो होटल मेंटेनेंस के लिए 3 पोजीशंस हैं। कोई भी कैंडिडेट जो इंग्लिश में एक्सीलेंट हो, उनका रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें केवल 3 पोजीशंस हैं, लेकिन ऑब्वियसली क्वालिटी चाहिए तो स्क्रीनिंग काफ़ी टफ है। अगर फाइनल सिलेक्शन मीन्स शॉर्टलिस्टिंग कंफर्म होगी तो फिर ये मान लीजिए कि वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि फाइनल जो शॉर्टलिस्टिंग रहेगी हमारे एंड पे, हम उस पर काफ़ी ध्यान देने वाले हैं और हम इतना फोकस कर रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट अगर हमने शॉर्टलिस्ट किया तो उसका वीज़ा लगना चाहिए, उसका इंटरव्यू भी निकलना चाहिए और वीज़ा भी लगना चाहिए। और इसके लिए जो भी पहला स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे टफ है। दोस्तों इसमें कोई भी कैंडिडेट सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम शॉर्टलिस्टिंग में लगेगा, उसके लिए कोई भी कैंडिडेट इसमें जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, उनको ऑफिस आना बहुत ज़रूरी है। आप अगर डॉक्यूमेंट भेज के सिर्फ फ़ोन पे कंफर्म करेंगे पॉसिबल नहीं होगा। ऑफिस आएँ, डॉक्यूमेंट्स एक बार सबमिट करें, एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं प्रोसेस को करें। उसके बाद अगर हमें लगेगा कि आपका प्रोफाइल कंफर्म है तभी हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, चांसेस ज़्यादा होंगे तभी हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हमारे पास अभी रिक्वायरमेंट है होटल मेंटेनेंस के लिए, जिसमें 3 पोजीशंस हैं, और दूसरी रिक्वायरमेंट है बस ड्राइवर के लिए, जिसमें 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है, और टैक्सी ड्राइवर के लिए उसमें भी 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। इन प्रोफाइल्स का डिटेल वीडियो भी बनेगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशंस रहेगी। इससे पहले भी हमने जो वीडियोस बनाए थे, सैलरी लगभग सिमिलर रहेगी, लगभग 2.5 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में लगभग सैलरी रहेगी। अलग अलग प्रोफाइल का अलग अलग डिपेंड करता है, और इसमें चीज़ें इंटरव्यूज़ के ऊपर भी डिफर कर सकते हैं, इंटरव्यू के ऊपर डिसाइड की जा सकती हैं। अगर इंटरव्यू बहुत अच्छा गया तो शायद सैलरी भी ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन जो रेंज दिया जाएगा उस रेंज के अंदर सैलरी ज़रूर होगी, और वहाँ पर ओवर टाइम भी मिलेगा। ओटी है, ओटी न्यूजीलैंड जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ के हिसाब से ओटी भी मिलने वाला है, उनका पे आउट काफ़ी अच्छा है। और वीज़ा 3 साल का ये वीज़ा है, ये 3 इयर्स का वीज़ा है। तो कोई भी कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे वो ये प्लान करके चल सकते हैं कि उनको 3 ईयर का वीज़ा मिलने वाला है, और उसके बाद ये बाद एक्सटेंड भी होता है। अगर उन्होंने काम अच्छे से किया, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो किया, सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में किया, तो वीज़ा एक्सटेंड भी होते हैं, एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट भी रिन्यू करता है। सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेफिनेटली काफ़ी खुशी की बात है, हमारे लिए तो है ही है। इसके साथ साथ में उन लोगों के लिए जो लोग न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करने के लिए वेट कर रहे थे, काफ़ी लोग काफ़ी लंबे समय से इंक्वायरीज कर रहे थे कि न्यूजीलैंड के लिए हमें अप्लाई करना है, कमेंट्स में मेंशन करते थे कि न्यूजीलैंड के लिए कोई वैकेंसी आना चाहिए। और जब वैकेंसी अपलोड की थी तो कई लोगों ने विजिट भी किया था, लेकिन उस टाइम पे फिट नहीं हो पाए होंगे किसी और कारण से, मे बी बजट का इश्यू हो सकता है, कोई भी रीज़न हो। तो जो लोग भी न्यूजीलैंड के लिए प्लान करने वाले थे, उन्होंने दिमाग में एक जो होता है ना ड्रीम करते हैं, एक करियर की प्लानिंग करते हैं कि उनको न्यूजीलैंड ही जाना है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी हमारे पास में रिक्वायरमेंट है और वीज़ा मिलने के चांसेस 100% हैं, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अगर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में करेंगे, तो वीज़ा 100% आना चाहिए, आएगा भी। जैसे अभी हमारे पास अभी वीज़ा आया, वैसे उनका भी वीज़ा आएगा। एप्लीकेशंस के लिए टीम को कांटेक्ट करें, ऑफिस टाइम में कांटेक्ट करेंगे, मॉर्निंग 10 to 5 PM के बीच में, मंडे टू सैटरडे। छुट्टी के दिन या छुट्टी के बाद कॉल नहीं करेंगे। और अगर आपने वीडियो छुट्टी के बाद या छुट्टी के टाइम में देखा तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करेंगे, जिससे कि हमारे कलीग आपको नेक्स्ट वर्किंग डे में आपको कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वैकेंसी पसंद आई, ये जो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं। और जैसे ये वीडियो ये वाला वीज़ा अप्रूव हुआ, वैसे आप लोगों का भी वीज़ा अप्रूव होगा, और ये ऐसा वीडियो आपका भी बन सकता है अगर आप इसमें टाइमली अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट कम है, होटल मेंटेनेंस में 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है, बस ड्राइवर 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है, और टैक्सी ड्राइवर के लिए 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। और इसमें टाइम हमारे पास में अभी मान लीजिए 1 वीक के लगभग 1 वीक 2 वीक जैसा टाइम है, लेकिन हमें राइट प्रोफाइल का ही वेट रहेगा। जो फाइनल शॉर्टलिस्टिंग होगा हम डे 1 पे ही कर लेंगे। अगर हमें लगेगा कि प्रोफाइल सॉलिड है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ट्रेंड कर सकते हैं, हम उनको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कोई भी कैंडिडेट, जैसे मान लीजिए 100% कोई नहीं होता। अब अगर कोई कैंडिडेट हमारे पास में आता है और हमें लगता है कि वो पोटेंशियल है
और हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है और जैसा हम गाइड करेंगे वैसा अपने अंदर डेवलपमेंट कर सकता है, तो वैसे कैंडिडेट को भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। मे बी उनके प्रोसेस में थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है शायद, क्योंकि अगर हम उनको थोड़ा बनाएंगे, डेवलप करेंगे, उनके अंदर इंप्रूवमेंट लाएंगे, थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन ये कैंडिडेट की खुद की क्वालिटी होना चाहिए कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सके। टाइमिंग की बात है, टाइम लग सकता है, वो डेफिनेटली बात है, लेकिन काम होना चाहिए, तो पेशेंस भी होना चाहिए और जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाए उसको फॉलो कर सके। तो जो लोग भी लगता है कि पोटेंशियल हैं वो कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट अच्छा कर सकते हैं, इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं और जो जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हम जब शॉर्टलिस्टिंग करेंगे उस टाइम पर चेक कर लेंगे कि कैंडिडेट मीन्स एक प्रकार से क्वालिटी है या फिर पोटेंशियल है, क्वालिटी को डेवलप किया जा सकता है। रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना जरूरी है, बाकी क्राइटेरिया है वो जो हमने मेंशन किया उतना ज़रूरी है। पासपोर्ट में जितनी वैलिडिटी होनी चाहिए उतने होने चाहिए। वैसे कैंडिडेट को अगर पोटेंशियल है तो डेफिनेटली हम अपना एफर्ट्स लगा के उसको भी ट्रेंड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।